इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। देखिए, जो श्रद्धा है वो टूट है, वो किसी के कहने से नहीं होती है। लोग कहते हैं कि अंधभक्त वो हैं। हम लोग को जो बापूजी ने दिया है वो किसी से छुपा नहीं और कोई दे नहीं सकता। जब बापू को याद करते हैं तो बापू किसी न किसी रूप में आकर के हम लोग रक्षा जरूर करते हैं। मैं अभी पिछले साल कोविड हुआ तो मुझे बहुत भयंकर कोविड हुआ था। हॉस्पिटल वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा था और मेरी सांसें चल रही थी। मेरे जितने भी दोस्त थे उन्होंने कहा था कि बस उम्मीद छोड़ रखी थी उन्होंने कि अब मुलाकात नहीं होगी। गुरुदेव, तुम्हारे चरणों में अब मैं हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो मुझे उठा लोगे, नहीं तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं कि मुझे उठा ले। अचानक जैसे लगा कि बापूजी मेरे कमरे में आ गए और हाथ पकड़ के उठा, बोला पागल तू आलस की तरह यहाँ लेटा हुआ, चल उठ। देखिए, आरोप तो दुनिया लगाती है, मगर जो सत्य को पहचानते हैं वो जानते हैं कि ये सब चीज़ें झूठी हैं। एक लेडीज़ ने उनके ऊपर आरोप लगाया और यहाँ हजारों माताएं बहनें लाख लोग चिल्ला के कह रही कि हमारे बापू निर्दोष है, तो वो क्यों नहीं दिखाते हैं। बस हमारे बापू ने यह कहा कि मैं आऊँगा, लेट होगी मगर आऊँगा, तो उनका वचन झूठा नहीं हो सकता। मेरा नाम मनोज प्रजापति है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और बापूजी से 2009 में दीक्षा ली थी और तब से बहुत परिवर्तन आया है, बहुत अनुभव भी हुए हैं। मगर दुख होता है कि आज बापूजी हम लोग से दूर हैं, मगर दूर नहीं, दिल में है। क्या कारण है कि बापूजी पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में हैं? उसके बाद भी श्रद्धा में कमी नहीं आ रही है। देखिए, जो श्रद्धा है वो टूट है, वो किसी के कहने से नहीं होती है। लोग कहते हैं कि अंधभक्त वो हैं। हम लोग को जो बापूजी ने दिया है वो किसी से छुपा नहीं और कोई दे नहीं सकता। हम लोग जब बापू को याद करते हैं तो बापू किसी न किसी रूप में आकर के हम लोग रक्षा जरूर करते हैं। मैं बताता हूँ, अभी पिछले साल कोविड हुआ तो मुझे बहुत भयंकर कोविड हुआ था। हॉस्पिटल वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। मैं था, मेरे घर का एक बच्चा था, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा था और मेरी सांसें चल रही थी। मेरे जितने भी दोस्त थे उन्होंने कहा था कि बस उम्मीद छोड़ रखी थी उन्होंने कि अब मुलाकात नहीं होगी। फिर शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी। फिर अचानक मन में आया कि बापूजी का भजन करते हैं। मैंने ये सोच लिया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अब मैं हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो मुझे उठा लोगे, नहीं तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं कि मुझे उठा ले। अचानक ऐसा हुआ कि अचानक जैसे लगा कि बापूजी मेरे कमरे में आ गए और हाथ पकड़ के उठा, बोला पागल तू आलस की तरह यहाँ लेटा हुआ, चल उठ। और पूरे शरीर में इतना जोश, इतनी ताकत आ गई कि घर वाले बोले तुम्हें हो गया कि तुम ऐसे उठ के चलने लगे। फिर मैं मोबाइल में बापूजी का भजन सुनता था। फिर मंत्र होता है जो शंकर जी का मंत्र होता है वो मृत्युंजय मंत्र, मगर वो उनकी कृपा थी कि मुझे मोबाइल में मिला। और वो जिस दिन से मैं वो सुनने लगा अपने तकिया के पास रख के, मुझे लगा मेरे शरीर में जान आ रही। करते करते फिर मैं रिकवर हुआ। ये है मेरा अनुभव, बाकी अनुभव बहुत से हैं। बापूजी में जो आरोप लगे उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, आरोप तो दुनिया लगाती है, मगर जो सत्य को पहचानते हैं वो जानते हैं कि ये सब चीज़ें झूठी हैं। और मीडिया वाले बताते हैं ये हुआ। मैं ये चैलेंज करता हूँ, आप भी मीडिया वाले हो, ये जितने, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता हूँ, वो बताते हैं ऐसा हुआ ऐसा, मगर जो FIR में लिखा हुआ है अगर वाकई वो माई के लाल है तो अपनी असली FIR की कापी अपने पूरी दुनिया को दिखा दे, तब मैं जानूँ। वो असली FIR की कापी दिखाते नहीं हैं, तो बनावटी है ना, और दुनिया को बताते हैं ऐसा हुआ ऐसा। मगर अभी ये बताइए, दीपक चौरसिया का केस चल रहा है गुरुग्राम केस में, और जितने भी लोग का उनका, अगर वो कहते हैं कि हम सत्यवादी हैं और पताल तक की न्यूज़ खोज के लाते हैं, तो वो चीज़ क्यों नहीं दिखाते हैं वो लोग? वो उनके डिपार्टमेंट का है तो अब वो चुप बैठे हैं। दुनिया भर की बातें तो हल्ला मचा के दिखाते हैं। हम लोग के अनुभव। और बताइए, एक लेडीज़ ने उनके ऊपर आरोप लगाया और यहाँ हजारों माताएं बहनें लाख लोग चिल्ला के कह रही कि हमारे बापू निर्दोष है, तो वो क्यों नहीं दिखाते हैं? तो ये कंपैरिजन पब्लिक को करना पड़ेगा। केवल देखी सुननी बातों से मैडम नहीं कुछ होता है, तो ये अपनी बुद्धि खोलनी चाहिए। बस हमारे बापू ने यह कहा कि मैं आऊँगा, लेट होगी मगर आऊँगा, तो उनका वचन झूठा नहीं हो सकता। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।